वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसे हैं आप। आज हम जो आईएमपी क्वेश्चन का जो पहले वीडियो बना था उसके बाद जो वार्षिक पादप के बारे में मैंने बताया था आपको, उसके बाद के क्वेश्चनों की चर्चा हम आज करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, वार्षिक पादप उगाने के लिए क्यारी कैसे तैयार करेंगे, है ना। ये पूछ सकता है आपको, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि बहुवर्षीय पादप को उगाने के लिए क्यारी कैसे तैयार करें। ये दो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना। तो चलिए देखते हैं, वार्षिक पादप उगाने के लिए आप क्यारी कैसे तैयार करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। वार्षिक पौधों के बीजों को नर्सरी की तैयारी या प्लग ट्रे यानी प्लो ट्रे, ठीक है। प्रो ट्रे में क्या करेंगे बच्चों, हम बीजों को बोएंगे, है ना। प्रो ट्रे में जब आप, जैसे कि ये प्रो ट्रे है, इसमें क्या करेंगे, हम बीजों को बोएंगे। बीज बोने के बाद में क्या होगा, इसमें पौध तैयार हो जाएंगे आपके। और उसके बाद जब पौध कितने 3 सेंटीमीटर 2 या 3 सेंटीमीटर हो जाएं, तो आप क्या करोगे, इनको यहाँ से उखाड़ करके आप दूसरी जगह इसका ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, है ना। तो उसी को बोलता है कि प्रो ट्रे में बोया जाता है। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है ना। तो बच्चों, क्यारी जो प्रो ट्रे में आप पौधे को बोगे, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोकोपीट को आप प्रो ट्रे में डालेंगे। कोकोपीट को डाल लेंगे आप मिट्टी के माध्यम से आप क्यारी में आप कोकोपीट प्रो ट्रे में डाल करके पौधों को लगाएंगे, है ना। ये सारी की सारी प्रक्रिया अब जो लिखी हुई है, ये प्रक्रिया आपने आपकी बुक या कॉपी से अलग तरीके से याद किया है, तो उस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ याद कर लेंगे, है ना। क्यारी किस टाइप से तैयार करना है, ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है ना। इसके बाद में देखते हैं हम, वार्षिक पौधों की सिंचाई के सामान्य नियम क्या हैं, ठीक है। तो भाई, वार्षिक पौधों को सिंचाई कैसे करना है भाई, ठीक है, सिंचाई की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। सिंचाई पौधों को अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला एक मतलब पानी सिंचाई कहलाता है। वर्षा के अलावा जब वर्षा नहीं हो रही है, तो आप पाइपलाइन के माध्यम से, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से, है ना, कुआं, नलकूप, ये सब चीज़ों से क्या करते हैं आप, जब खेतों में सिंचाई करते हैं, उसी को हम कृत्रिम साधन बोलते हैं, है ना। तो इसी सिंचाई कहते हैं। सिंचाई वार्षिक पौधों में जब नर्सरी में होते हैं, तो क्यारी को नम रखने के लिए बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। नमी बनाए रखने के लिए खेतों में हमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये कृत्रिम साधन है ना। वर्षा के अलावा जो कृत्रिम मतलब पानी डालना खेती में, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंचाई। तो सिंचाई के बारे में एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं आना है। देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, कृषि के स्टूडेंट हो आप, लिखना है आपको अधिकतम जितनी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं सभी लिख के आना है ना। और सिंचाई आपको पता होगा, ऐसी जगह है जब बहुत ज़्यादा धूप की स्थिति है, तो आपको क्या करना है, सिंचाई ज़्यादा करने की आवश्यकता है। और यदि नमी बनी हुई है आपके खेत में, बनी रहती है, तो आपको थोड़ी कम सिंचाई की आवश्यकता है, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सिंचाई करना होता है खेतों में। यही क्वेश्चन आपको बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन के आ सकता है। ध्यान रखेंगे ये और समझ के चलेंगे, ठीक है, और याद करेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम, वार्षिक पादप की कटाई और कटाई के बाद की हैंडलिंग के बारे में समझाइए। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, आपको वार्षिक फूल के बारे में, वार्षिक पादप की कटाई पूछ सकता है, या तो बहुवर्षीय पादप की कटाई पूछ सकता है। मतलब कि आपको कटाई के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने यदि काफ़ी से पढ़ा है, आपकी बुक से पढ़ा है, तो आप उसी मतलब बुक से पढ़ें, ठीक है। विचलित ना हो, यहाँ से याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो लास्ट समय है आपका, सिर्फ मेरा उद्देश्य, मेरे वीडियो का देखने का उद्देश्य इतना रखो आप कि हमें यहाँ से आईएमपी क्वेश्चन देख के चलना है सर के पास से, और अपनी बुक से याद करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसकी कटाई के तुरंत बाद फूलों की को एक बाल्टी में रखा जाना चाहिए, ठीक है, बाल्टी में रखा जाना चाहिए। एक तो देखो भाई, फूलों की कटाई कर रहे हैं आप, तो सुरक्षित उनको काटोगे, सुरक्षित रखोगे, है ना। बिना सुरक्षित रखे आप उनको सुरक्षित मतलब रख नहीं सकते, या बाज़ार नहीं भेज सकते हो, तो सुरक्षित आपको रखना होगा। और आपको जब फूलों की कटाई कर रहे हैं, तो फूलों की कटाई के लिए जब बाल्टी में करते हैं, तो बाल्टी में आपको पानी भर लेना है, ठीक है। और पानी भर करके जैसे ही आप फूल को तोड़ करके जैसे ही आप बाल्टी में डालोगे, तो बाल्टी में पानी होना चाहिए। और क्या होगा, देखिए पढ़ते हैं, जिसमें बाल्टी के आयतन के 1/4 तक मिनरलाइज्ड पानी हो
क्योंकि इसमें फूल पौधे से काटने के माध्यम से होने वाले झटके से इनकी रिकवरी में मदद करती है। ठीक है, फूलों की कटाई के बाद के उपचार समाधान जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट का आप क्या करेंगे, और गीला रखने वाले एक विशेष एजेंट में जिनकी जल्दी हो सके विशेष एजेंट का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, जल्दी खराब होने से बचाता है। अधिकांश फूलों के लिए काटने और घोल में रखने के बीच का समय आधे घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ बाल्टी, स्वच्छ पानी और फसल काटने के बाद के सही उपचार का उपयोग करके संक्रमण की संभावना को न्यूनतम यानी कम किया जा सकता है। तो आप कुल मिला के ये याद रखिए कि वार्षिक पादप का या बहुवर्षीय पादप की जब कटाई कर रहे हैं आप, तो बाल्टी में पानी रखें और पानी में ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग करें, जिससे कि जब भी जैसे ही आप फूल तोड़ते हैं और बाल्टी में डालेंगे, पानी में डालोगे, तो वो रिकवरी हो जाए और फूल जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, क्योंकि आपको मार्केट तक ले जाना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आईएमपी हो सकता है आपके लिए। इसके बाद में देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई, बारहमासी पादप क्या हैं, और मैंने इससे पहले बताया भी था, और बारहमासी पादपों की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। बिल्कुल आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और आ ही सकता है, इसको रट लेना है बिल्कुल। आपके शायद तीसरी या चौथी इकाई में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इकाई है, तो इस इकाई से ये क्वेश्चन आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना है आपको, क्योंकि पिछले साल भी शायद आया था, आप देख लेना ओल्ड पेपर में, तो इसको याद कर लेना। मैं इसमें से आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपने जिस टाइप से आपकी बुक से और काफ़ी से याद किया है, उसी आधार से आप याद करें, है ना। मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ कि ये आएगा ही, है ना। बारहमासी पादप क्या है, बारहमासी पादपों की महत्वपूर्ण विशेषता, ये दोनों चीज़ों को आप पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये तो कोई भी लिख सकता है, बिना पढ़ा व्यक्ति भी लिख सकता है। पेड़ों के महत्व को लिखिए बिल्कुल, और ये क्वेश्चन यदि कोई छोड़ के आता है तो मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, समझिए, है ना। ठीक है, तो पेड़ों का महत्व क्या है, नए नए तरीके से, अलग अलग तरीके से आप अपने तरीके से लिख सकते हो, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और सुनिए, आप एग्ज़ाम देने के पहले मेरे से कुछ बातें सुन करके जाएं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने सही विकल्प, सही जोड़ी, खाली स्थान, ये सारी चीज़ों को आप करेंगे, है ना। इसके करने के बाद याद रखें, कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, पूरे करें। 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, पूरे करें। 7 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, पूरे करें। जो जो क्वेश्चन पहले बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को पूरे कर लेंगे, और उसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है आपसे, उनको भी करके आना है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए बच्चों, आप, ठीक है, क्योंकि आपने साल भर से जो कृषि पढ़ा है उसमें से सारी चीज़ें लिख सकते हो। झाड़ियों का उपयोग, ये क्वेश्चन भी थोड़ा आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए, झाड़ियाँ क्या है, क्या होती हैं, इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ेंगे, जैसा आपने बुक से पढ़ा है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे झाड़ियाँ क्या है, यह बहुवर्षीय मध्यम आकार वाले पौधे हैं जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन आधार शाखों के साथ जमीनी स्तर से कठोर और लकड़ी के तने पैदा करते हैं, ठीक है। उपयोग के अनुसार झाड़ियाँ का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे देखिए, वर्गीकरण की बात करेंगे हम, सजावटी तने वाली झाड़ियाँ, फूलों की झाड़ियाँ, झाड़ियों के प्रकार हैं भाई ये, है ना। अगर पूछ लिया आपको झाड़ियाँ क्या है, तो झाड़ियाँ तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक की होती हैं, ये ऐसी परिभाषा आप लिख दोगे। और झाड़ियों के वर्गीकरण पूछेगा तो सजावटी तने वाली झाड़ियाँ, फूलों की झाड़ियाँ, है ना, औषधि झाड़ियाँ, ठीक है। ये मतलब कि आप बिल्कुल छोड़ना नहीं, ये क्वेश्चन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंतरिक पौधे से आप क्या समझते हैं, उनके विभिन्न प्रकार, एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए। आंतरिक पौधा सबसे पहले समझो, जो घर के अंदर जो अपन सजावट के लिए प्रयोग में लाते हैं, आंतरिक पौधा, है ना, जो घर के अंदर जो गमले में लगाते हैं और घर को सजाने के लिए घर के अंदर जो फूल लगाते हैं, उसे ही हम आंतरिक पौधा कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा पौधा जो अपने पत्ते, फूल या दोनों के लिए सजावटी होता है ना, और घर के अंदर पर्यावरण परिस्थितियों के संतोषजनक रूप में समायोजित होता है, आंतरिक पौधे के रूप में जाना जाता है, और अर्थात घर के अंदर पूरी तरह से विकसित और बड़ा होता है। जैसे मनी प्लांट की बात कर लें, शतावरी, पेपरोमिया, ये जो पौधे हैं ये आंतरिक पौधे हैं बच्चों, ठीक है। तो
आंतरिक पौधों के बारे में आप जो छोड़ के आ रहा है वो ये समझ लो कि बहुत ही अपने अच्छे नंबर को खो के आ रहा है, ठीक है। तो आंतरिक पौधा क्या है, अगर क्वेश्चन जैसे दिखा आप तो बिल्कुल यहाँ से भी लिख सकते हैं और आपने जो बुक से पढ़ा है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आंतरिक पौधों के विभिन्न प्रकार पूछ सकता है। आंतरिक पौधों के विभिन्न प्रकार में पत्तेदार पौधे, फूल वाले आंतरिक पौधे, है ना। पत्तेदार पौधे जो पत्ते द्वारा अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं, वो पत्तेदार पौधे जो घर के अंदर लगाए जाते हैं। फूल वाले आंतरिक पौधे की बात करेंगे हम, तो फूल वाले पौधे जो होते हैं जो फूल देते हैं आंतरिक पौधे, ठीक है। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में हो सकता है। अब एक क्वेश्चन हो सकता है IMP, देखिए बोनसाई बनाने की प्रक्रिया। बोनसाई बनाने की प्रक्रिया लास्ट वाले आपके जो इकाई है, लास्ट इकाई, उनमें से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। तो जो आप जिस तरीके से आपने पढ़ा है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखिए आगे देखते हैं एक बेसिक क्वेश्चन, फूलों की कटाई उपरांत प्रबंध के बारे में लिखिए। एकदम बेसिक क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं, फूलों की कटाई उपरांत प्रबंध के बारे में लिखिए। कटाई के बाद संभालने में शामिल गतिविधियां, ठीक है। फूलों की बच्चों कटाई करते हैं हम, ठीक है, फूलों की कटाई करते हैं तो सही अवस्था में इसकी कटाई होना चाहिए। पहली बात आपको याद रखना है, सही अवस्था में कटाई। फिर दूसरी बात याद रखना है आपको, कंडीशनिंग या सख्त करना, ठीक है। इसमें पहले जो पॉइंट है इसकी बात समझिए आप, सही अवस्था में कटाई। फूलों के गुलदस्ते के जीवन को बढ़ाने के लिए हर विशिष्ट फसल को सही अवस्था में काटा जाए। आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य के अनुसार आप फूलों की सही अवस्था में आप क्या करेंगे, कटाई करेंगे। कंडीशनिंग या सख्त करना, इसके लिए फूलों को जर्मिसाइड्स और एसिड फायर के साथ पूरक डीमिनरलाइज्ड पानी से उपचारित किया जाता है, ठीक है। यह तभी प्रभावी होता है जब इसके तनों को पानी के अंदर पुनः काटा जाता है और तुरंत कंडीशनिंग के घोल में रखा जाता है। जी घोल बनाना है आपको, उसमें दवाई डालना है और उस घोल में आपको क्या करना है, रखना है। आमतौर पर कमरे के तापमान पर गर्म पानी से संतृप्त करके फिर रात भर ठंडे कमरे में रखा जाता है, ठीक है। कंडीशनिंग मतलब आपको फूल को सुरक्षित रखना है, आपको सही अवस्था में काटना है, सुरक्षित रखना है। प्री कूलिंग आपको जब फूलों को काट रहे हैं उनको सुरक्षित रखना है तो प्री कूलिंग होना चाहिए। आप अच्छे कोल्ड स्टोर हो, वेयर हाउस में आपको रखना है। स्पंदन ये भी पढ़ लेना आप, ठीक है। ग्रेडिंग की बात करें तो अलग अलग अवस्थाओं में आपको फूलों को ग्रेडिंग कर देना है, ठीक है। ग्रेडिंग उसे ही कहते हैं। तो ये मुख्य प्रकार से ये एक मोस्ट IMP क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, आपके लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये क्वेश्चन बताने का ये है बच्चों कि IMP क्वेश्चन आपको मैं लास्ट समय में बता दे रहा हूँ ताकि क्या होगा, इससे बहुत बड़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। ताकि और पढ़ तो आप अपनी बुक से भी रहे हैं, परंतु ये एक आप रामबाण एक सहारा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप रासायनिक जहरीलेपन के लिए प्राथमिक उपचार उपाय। मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, घबराने का नहीं है, बिल्कुल कठिन क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले हैं। आप फालतू में अपनी मतलब जो भी फूलों की किस्में रट के परेशान मत होइए। मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि पौधों के बारे में जब मतलब फूलों के बारे में जब आएगा तो आपको बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंचाई पूछेगा आपसे, जलवायु पूछ लेगा, मिट्टी पूछ लेगा, मतलब बेसिक क्वेश्चन आएंगे बच्चों, बिल्कुल बेसिक, बहुत सरल पेपर आएगा, ठीक है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सरल पेपर आता है क्योंकि मतलब 12th में ही आपको क्या रहता है, बोर्ड क्लास है, उस लेवल का पेपर नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अपनी एग्रीकल्चर की जो बुक है बहुत कठिन लेवल की है ना, तो वो मतलब टीचर समझते हैं कि बच्चा कितना जान सकता है और कितना अच्छा कर सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं रासायनिक जहरीलेपन के लिए प्राथमिक उपचार। आपको क्या क्या करना है खेतों में जब आप दवाइयाँ छींच रहे हैं तो, ठीक है। यदि किसी ने जहर निगल लिया तो आपको क्या करना है, तुरंत में क्या उल्टी कराने के लिए क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ ध्यान देते हुए चलना है। यदि किसी ने खेत में जहर निगल लिया है, ठीक है, तो आपको तुरंत उल्टी कराने के लिए प्रेरित करना है। तो इससे क्या करोगे, तो 1 गिलास में आप गर्म पानी और सरसों का तेल या नमक अच्छा घोल बना लें उसका और पिला दें। उसके बाद उंगली को गले में रखें और उल्टी कराने के लिए प्रेरित करेंगे आप, ठीक है। तो ये और एक क्वेश्चन इसका बन सकता है, रासायनिक जहरीलेपन मतलब आपने निगल लिए हैं, ठीक है, तो आप प्राथमिक उपचार और क्या क्या कर सकते हैं, ये आपकी लास्ट मतलब बुक के लास्ट वाले मतलब आपके इकाई में दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। इसके बाद में देखिए कृषि क्षेत्र में सुरक्षा के लिए कौन से सुरक्षात्मक उपकरण
आपको ले जाना है। एकदम मोस्ट IMP क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं हम, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है बच्चों ये। कृषि क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो सुरक्षात्मक उपकरण मतलब क्या क्या आप करेंगे जिससे कि आपको नुकसान ना हो पाए। सबसे पहले गैस मास्क का उपयोग करेंगे, नाक में आपका किसी भी प्रकार से जहरीलापन ना जाए, इसलिए आप दवाई छींच रहे हैं तो गैस मास्क का उपयोग करेंगे। हाथ के दस्ताने पहनेंगे, हाथ के दस्ताने पहन करके ही आप जहरीले दवाइयों को छींचें, सिंचाई करें, और जूते का उपयोग करें, आँख की शील्ड का उपयोग करें, ठीक है, आँखों में जहरीला पदार्थ ना जाए इसलिए, और सुरक्षात्मक कपड़े पहने, ठीक है बच्चों। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, परंतु आप ये क्वेश्चनों को बहुत रट करके जाएंगे आप, ठीक है। कृषि रसायनों के विभिन्न हानिकारक प्रभावों को विवेचना कीजिए। कृषि रसायन की विभिन्न हानिकारक प्रभावों की विवेचना कीजिए। उतना ज़्यादा IMP नहीं है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मशीनरी का उपयोग करने से पहले देखे जाने वाले सामान्य निरीक्षण बिंदुओं को सूचीबद्ध कीजिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। जब आप अपनी ट्रैक्टर ले जा रहे हैं खेत में, ठीक है, आपके कोई भी उपकरण को ले जा रहे हैं तो आप किस तरीके से उनकी सुरक्षा करेंगे, किस तरह से पहले देख लेंगे कि कोई खराबी तो नहीं है, ब्रेक अच्छे से देख लेंगे अपन, है ना, किसी प्रकार से उसके पुर्जे खराब तो नहीं है ना, मशीन में कोई क्षतिग्रस्त पुर्जे तो नहीं है, हर चीज़ पहले देख लेंगे। वही क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में आगे देखते हैं खरपतवार नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। खरपतवार यानी कि कचरा, हर्बिसाइड को नियंत्रित करना है, खेतों से भगाना है, तो आपको नियंत्रण के लिए क्या क्या करना चाहिए, खरपतवार क्या होते हैं इसको पहले लिखना है अच्छे से, उसके बाद में इनके नियंत्रण के उपाय ये लिखे हुए हैं। खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए हाथ से अलग कर देंगे, निराई गुड़ाई कर देंगे, मार्केट से रासायनिक दवा ला कर के उनमें छींचेंगे, ठीक है, मल्चिंग कर देंगे, मल्चिंग से खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा, है ना। ये सब बातों को आपको वहाँ लिख के आना पड़ेगा। खरपतवार नियंत्रण से आप क्या समझते हो ये पूछ सकता है आपको, मोस्ट IMP क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि भाई जितने भी फूल हैं, जितने भी फूलों की आप खेती कर रहे हैं तो उसके लिए भूमि कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। कोई भी फूल के नाम से भी पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है कि भूमि तैयार कैसे करें। मैंने आपको भूमि तैयार करना, मैंने आपको चाइना स्टार की, गुलदाउदी की, चमेली की, रजनीगंधा की ये खेती में बताया हुआ है कि भूमि की तैयारी कैसे करें। अब मैं बार बार वो चीज़ों को अभी अंतिम समय में आपको नहीं बता सकता है ना। तो ये क्वेश्चन मोस्ट IMP अलग अलग तरीके से चेंज होकर के पूछा जा सकता है ये कि भूमि की तैयारी हमको कैसे करना है। तो भूमि की तैयारी कैसे करना है आप बिल्कुल अध्ययन करके चले जाएंगे, ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको अभी तक के जितने भी हेल्पफुल आपके लिए IMP क्वेश्चन बताया हूँ इनको अच्छी तरीके से मेरे वीडियो में देखिए और घर पर आप बैठ करके क्या करेंगे, क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करेंगे और देखते रहेंगे, ठीक है। और क्या करना है कि मेरे वीडियो से आपको IMP क्वेश्चन देखना है और अपनी बुक से पूरे क्वेश्चनों को पढ़कर जाना है। ओल्ड पेपर प्लस मेरे जितने भी IMP क्वेश्चन बताए हुए हैं, ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कर लिए आपने तो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाने वाली है, ठीक है बच्चों। और याद रहे आपको अंतिम समय में मैं बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, बिल्कुल छोड़ करके नहीं आना है, पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन करना है बच्चों, ठीक है। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से अपना पेपर करना है, ठीक है। और इतने ही IMP क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फिर से।